डीजल पेट्रोल दोगुना आ रहा है, जिस दिन युद्ध बंद हो जाएगा ना, वो रूस वाला रशिया वाला, उस दिन पता चलेगा तुमको असली जो ये पाकिस्तान को दिखा रहे हैं ना। अरे ये पाकिस्तान से भी महंगा होगा। और जैसे उन्होंने खींच के मारा है ना, अगला आने वाला है। आप क्या सोच रहे हो यहाँ ऐसे बच जाएगा? जनता छोड़ने वाली नहीं। जिस हिसाब से आप ट्रैक बना रहे हो ना, देखो तुम तो मीडिया वाले तो तुम तो बिके हुए हो और तुम सारी बात वही बोलते हो जो मोदी जी बोलना चाहता है। अरे मुझे ये बता दे, जब हाथ लिखे को किसी को ले आन दो भाई साहब, हाथ जुड़वा लो यार। ये देश ऐसे नहीं चलता है। ये कोई वो बनिया की दुकान नहीं है कि हाँ बैठ के टॉफी बांट दी, ये दे दिया। ये देश है, देश ऐसे नहीं चलता जिस हिसाब से आप चलाना चाह रहे हो। किए थे हमने, किए थे, किसने किए थे ये? हाँ। नहीं समझ, ये भी तो मोदी सरकार नहीं किए थे। हाँ। जो 400 रुपए को ले जाकर 1200 रुपए का पहुंचाया था किसी चीज को, 40 रुपए की चीज को, और 120 रुपए करके और उसमें से 20 रुपए घटा के आप 100 रुपए की, फिर भी वो महंगा है। समझ रहे हैं ना, इनका गणित है ये जो सरकार है ना, ये बड़े आंकड़ेबाजी करती है और आंकड़ों का खेल दिखाती है। जब महंगा किया था तो किसने किया था? समझ रहे हो ना, महंगा भी तो इन्हीं ने किया था। लेकिन अब तो राहत दी है ना। राहत कोई क्या फौरी राहत है? नहीं समझ रहे। थोड़े दिन बाद में फिर ये किसी ना किसी पे फिर ऐड कर देंगे। ये एक आइटम जीएसटी में बढ़ा देते हैं, उसका रेट बढ़ा देते हैं, इंश्योरेंस बढ़ा देंगे, कभी टोल टैक्स बढ़ा देंगे। टोल टैक्स बढ़ा दिया कल ही। समझ रहे हैं, जो टोल टैक्स है एनएच का, वो बढ़ा दिया। इन पे कोई देखो, ये क्या है एक्चुअल में, ये खुद तो सोर्स रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहे। रेवेन्यू का जो सोर्स होता है ना, ये जॉब क्रिएशन के जितने भी सोर्स हैं उनको ये डेवलप नहीं कर पा रहे है। क्या हमारे यहाँ जो भारत है ना, भारत एक प्राकृतिक संसाधनों का धनी देश है, किसान देश तो है ही है। प्राकृतिक संसाधन इसमें इतने हैं, जो भी नदी और जो भी बाढ़ आई है ना, वो भी कुछ ना कुछ दे के जाती है। वो बाढ़ केवल किसानों को ही नहीं मारती है, उसके साथ में वो इतना खनिज भी और वो भी दे के जाती है, बालू दे के जाती है, कहीं कोड सैंड दे के जाती है, कहीं सैंड दे के जाती है, कहीं कुछ ना कुछ दे के जाती है। क्या चाहते हैं? कहना हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो सरकारें हैं ना, ये इतनी शिथिल हो गई हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश की जनता से। अच्छा। क्योंकि ये मतलब नहीं होता तो राहत नहीं देते। नहीं, राहत का बात नहीं है। राहत तो वोट बैंक का है ये। अच्छा। नहीं समझ रहे, ये वोट बैंक को ध्यान में रख के हर काम को करते हैं। हाँ। और सरकारों को ये नहीं करना चाहिए कि वोट बैंक को ही हर वक्त आप ध्यान में रखोगे। हाँ। क्योंकि जो नदियां हैं, नदियां इतना कोड सेंड होता है। आप कोड सेंड का मतलब समझ रहे हैं कि अगर जो बिल्डिंग 30 साल चलेगी इस स्टोन डस्ट में और उसमें चिनाई करते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ही बोलूंगा, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। जो अब बिल्डिंगों में जो यूज होता है लेंटर में या उसमें प्लास्टर वर्क में या कोई भी बिल्डिंग के वर्क में जो यूज होता है ना, ये स्टोन डस्ट होता है। स्टोन कोई पीस के उसी को उसको डस्ट में यूज कर रहे हैं। लेकिन जो नहर की जो वो होती है, जो नदियों की जो होती है, कोड सैंड बोला जाता है उसे। जो सैंड और कोड सैंड होता है वो नदियों से आता है। अगर उसका यूज किया जाएगा बिल्डिंग में तो वो 100 साल चलेगी। अच्छा। ये 30 साल चलेगी। और वो इतना आता है, अब जैसे बाढ़ आई है कि वो बहता चला जा रहा है। हुआ क्या कि इन्होंने पहले मोदी जी जब आए थे, इन्होंने बोला था कि नदियों का एक दूसरे में आपस में जोड़ेंगे हम। अगर वो आपस में जुड़ जाती है और लेंथ बढ़ सकती है अगर नदियों की, जैसे मान लो कैन नदी है, बेतवा है, कैल है, यमुना है, गंगा जी है, नहीं समझ रहे। अगर इनको और वाइड करके और इनको एक ऐसा सोर्स इनका बना लिया जाए, या बांध के या किसी बैराज के हिसाब से अगर पानी भी रोक लिया जाए तो पानी भी साल तक फ्लो में चलेगा। लेकिन इनको मतलब नहीं है यार, ये इंजीनियर नहीं है। पूरी संसद में कोई भी मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि सारे काम हैं जितने भारत के हैं, बिल्डिंग बनानी है, बांध बनाना है, नहर बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई भी चीज़ जो बनानी है, एयरपोर्ट बनाना है, पोर्ट बनाना है, हाईवे बनाने, वो सब इंजीनियर बनाता है। हुआ क्या है, देश का दुर्भाग्य ये है कि देश ना अभी भी 70, 75, 77 साल बाद भी देश नहीं सोच पा रहा है कि ये काम इंजीनियरों का है। अगर देश में आज की डेट में आप देखते हो विदेशों में, अभी इनको ठीक है, आप राज्यसभा में किसी अगर बुजुर्ग को सम्मान करना चाहते हैं या किसी मशहूर हस्ती का सम्मान करना चाहते हैं तो आज राज्यसभा में उन्हें भेज सकते हैं, जबकि लोकसभा में भी उन्हें। और वही जो बच्चे हैं या कोई भी जो भी हमारे देश में जो पहले से चला रहा है सिस्टम, नेताओं के ही बच्चे उसी में जाते जा रहे हैं। और जब नेताओं के बच्चे, उन्होंने वो फील्ड देखा ही नहीं, उनका काम ही नहीं है, और वो काम है नहीं तो वो कैसे जॉब क्रिएट कर देंगे। तो अब मुद्दे पे आते हैं कि 2024 में जिस तरीके से सौगात भी दी है सरकार ने, तो ये क्या वाकई में जनता को रास आएगी कि नहीं आएगी? अरे ये कहाँ से यार, 200 रुपए मैंने बोला तो है यार, चार आइटम बढ़ा देंगे, पीछे से 4 आइटम पे बढ़ा देते हैं यार। या तो जीएसटी बढ़ा देंगे किसी का, या किसी आइटम को इंक्लूड कर लेंगे जीएसटी में, टैक्स में इंक्लूड कर लेंगे। आपको पता है पहले मुझे पता है, मैं बताता हूँ, पहले जैसे वेस्ट होता था, फ्लाई का होता था, पावर स्टेशन पे फ्लाई बच गई, अब उसी पे भी 5% टैक्स है। मिट्टी पे भी टैक्स नहीं था, ये मिट्टी को यहाँ से यहाँ उठाने पे भी 5% टैक्स है, जीएसटी है। इन्होंने राहत देख रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव नजदीक है, दे रहे हैं, पर इनकी क्या पता है, अभी तो लोकसभा का 8 महीने है, वो तो कितनी बार किस चीज को बढ़ाएंगे। मैंने बताया नहीं तुमको, कल ही टोल टैक्स बढ़ा दिया।
NH44 पे आप जाओगे या कहीं भी जाओ, आप जितने भी NH हैं उन पे तुरंत ही बढ़ा दिया यार। लोग तो कह रहे हैं कि 24 को चुनाव को लेकर के रेट घटाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो घुमा घुमा के ऐसा शूटर बनाते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलने देते, उसी से निकाल लेते हैं। पहले फौरी तौर पर राहत देने की कोशिश करेंगे तो उसका ऑप्शन भी ढूंढ लेते हैं कि हमें कहाँ से कलेक्शन करना है। चौधरी साहब ये बताइए कि सरकार अगर जनता के लिए काम करती है तो भी आपको तकलीफ है और ना काम करे तो भी आपको तकलीफ है? नहीं, वो सरकार बताए ना, पहले जस्टिफाई करे अपना सोर्स और जनरेट, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया है, कहाँ से ये लाए हैं, 200 रुपए कम किए हैं तो कहाँ से किए हैं। 8,000 करोड़ का उसमें डिफरेंस आया है। 8,000 करोड़ का अंतर बढ़ेगा हर साल, है ना। 8,000 करोड़ रुपए तुमने कहाँ से कमाए हैं? मोदी जी ने कौन सा दिमाग लगाया है? उसने कौन सा अपना एबिलिटी से, नहीं से अपने विवेक से, या कहाँ से कमाया है वो सरकार ने? सरकार बताए। वो तो सरकार ने तो दूसरे चैनल से कमा लिया, वो लिया उसी पैसे, पब्लिक पैसे ही। सरकार के पास बहुत सारा खजाना होता है ना कमाने के लिए, रोड से टैक्स आता है। अरे भाई साहब, कहाँ खजाने यार, खजाना तो लुटा दिया ना, सारा खजाना तो लुटा दिया। एक देश की जनता के लिए लुटाया है ना। हो गया 45 लाख करोड़ था अब से 10 साल पहले, अब उसको 155 लाख करोड़ हो गया है। 12 लाख करोड़ की डिमांड पड़ी हुई है ब्रिक्स बैंक में। अभी मोदी जी आए ना लौट के 3-4 दिन पहले, ब्रिक्स बैंक की मीटिंग से आए ना, वो 12 लाख करोड़ का वो दे के आए हैं। अपना क्या नाम है, डिमांड दे के आए हैं। अब डिमांड उनकी अलाउ होगी, डिमांड आते ही फिर आ जाएगा 12 लाख करोड़। ये देगा कौन इसको? नहीं समझ रही, ये हमारी पीढ़ियों को भी दबा के दे जा रहे हैं यार, ये हमें बरगलाते जा रहे हैं। अरे विश्व गुरु तो जब बनेगा, टैक्स ने दोगुने कर दिए और क्या नाम है, महंगाई दोगुनी कर दी, डीजल पेट्रोल दोगुना आ रहा है। जिस दिन युद्ध बंद हो जाएगा ना, वो रूस वाला, रसिया वाला, उस दिन पता चलेगा तुमको असली हकीकत, जो ये पाकिस्तान को दिखा रहे हैं ना। अरे ये पाकिस्तान से भी महंगा होगा। और जैसे उन्होंने खींच के मारा है ना, अगला आने वाला पिटने वाला है। तो आप क्या सोच रहे हो यहाँ ऐसे बच जाएगा? जनता छोड़ने वाली नहीं। जैसे हिसाब से आप ट्रैक बना रहे हो ना, देखो तुम तो मीडिया वाले तो तुम तो बिके हुए हो और तुम सारी बात वही बोलते हो जो मोदी जी बोलना चाहता है। अरे मुझे ये बता दे, जब हर चीज दोगुनी हो गई, जब हर चीज दोगुनी हो गई, जीएसटी तुमने दोगुना कर दिया, सब चीज दोगुनी हो गई, वो पैसे कहाँ हैं? फिर तुम बाहर से क्यों ला रहे हो भाई? डिमांड, तुम बाहर से कर्जा क्यों लिए चले जा रहे हो? इस कर्जे को कौन उतारेगा? हमारी पीढ़ी उतारेंगी, बच्चे उतारेंगे हमारे। 7 पीढ़ी तो पहले खप गई इसमें आज़ादी में, उसके बाद में और खपा दो तुम, और लगा दो। और इसके बाद में ये तो मोदी जी तो चले जाएंगे झोला लेके, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन इस झोला की पूर्ति कौन करेगा जिसको ये लिए लाए जा रहे हैं? अरे अभी कहीं नहीं जा रहे हैं मोदी जी। अरे कहाँ मोदी जी तो कहीं नहीं जा रहे। मोदी जी को कुछ आना जाना है नहीं, उनका तो बस यही है, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, उनका तो बात एक ही है। 2024 में फिर से आ रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई नहीं आ रहा, इस देश चला जाएगा भाई। पढ़े लिखे को किसी को ले आन दो भाई साहब, हाथ जुड़वा लो यार, ये देश ऐसे नहीं चलता है। ये कोई वो बनिया की दुकान नहीं है कि हाँ बैठ के टॉफी बांट दी, ये दे दिया। ये देश है, देश ऐसे नहीं चलता जिस हिसाब से आप चलाना चाह रहे हो। तो कैसे चलता है देश? अरे देश उससे चलता है जो इंजीनियर होगा, एक्सपीरियंस होगा, जिसको जो टर्नओवर होगी, जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने किस सरकार को कमा के दिया है, जो जानता है, सारे चैनल जानता है, जहाँ सारे सोर्स जानता है। ऑलराउंड जीनियस आदमी चाहिए यहाँ, ये वो नहीं चाहिए। अरे इस देश को ऑलराउंड जीनियस ही चला सकता है, जिसको कम से कम 25-30 साल का एक्सपीरियंस होगा। अरे मोदी जी को क्या जीनियस मारेंगे? उनकी एजुकेशन है क्या? अभी तक तो हमें मिली नहीं 8वीं से ज्यादा की, कहीं भी। हमने तो बहुत ढूंढ ली, डिग्री ढूंढ ली, वो सब फर्जी